हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोर वाडे क्लासेस पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम सीखेंगे वृत्तखंड के बारे में, जिसे इंग्लिश में सेगमेंट कहा जाता है। वृत्तखंड, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेगमेंट। ठीक है, क्या होता है सेगमेंट? तो देखिए, इस तरीके से आपके पास में क्या होता है? सर्कल होता है, ठीक है। और इस पर हम क्या खींच देते हैं? एक कोड खींच देते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? जीवा कहा जाता है। ये क्या है? जीवा। इस वृत्त है, वृत्त के अंदर हमने एक क्या खींच दी? कोड खींच दी। तो ये वाला जो भाग है और ये जो भाग है, इसके ऊपर और इसके नीचे, और दोनों जो भाग है, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों क्या कहलाते हैं आपके पास में? वृत्तखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेगमेंट कहलाते हैं। जो नीचे वाला है, ये वाला भाग, ये कहलाता है माइनर सेगमेंट, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? लघु वृत्तखंड। क्या कहा जाता है? लघु वृत्तखंड कहा जाता है, ठीक है। और ऊपर वाला ये बड़ा वाला भाग, इसको क्या कहा जाएगा? मेजर सेगमेंट। हिंदी में बोले तो दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोला जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड कहा जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। और ये क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई आपके पास में दिक्कत नहीं हो रही। बीच में जो है, ये क्या कहलाएगी? जीवा कहलाती है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कोड कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें सारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, तो ये सारी जो चीजें हैं आपके दिमाग में होनी चाहिए। और अब यार ध्यान से आप देखोगे, यहां से लेकर के यहां तक ये परिधि का एक भाग तो ये होगा, एक परिधि का ये वाला भाग हो गया। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये इस तरीके से काट रखा होता है, वो कहलाता है चाप। क्या कहलाता है? चाप। तो ये कौन सा चाप हो जाएगा? यहां से देखिए, ए से बी तक ये वाला जो भाग है, ये जो चाप है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता माइनर आर्क। क्या कहलाता है? माइनर आर्क, यानी लघु चाप कहलाता है। ये एक छोटा वाला चाप है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हिंदी में बोला जाएगा लघु चाप। इंग्लिश में क्या कहेंगे? माइनर आर्क कहेंगे। और ये जो बड़ा वाला भाग है, ये बड़ा वाला भाग, ये जो बड़ा वाला जो चाप है, इसे क्या कहा जाएगा? दीर्घ चाप। क्या कहा जाएगा? दीर्घ चाप कहा जाएगा, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? मेजर आर कहेंगे। क्या कहेंगे? मेजर आर कहेंगे। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब इसका एरिया निकालना हो तो किस तरीके से आप इसका एरिया निकालेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे तो बताइए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाएगा? तो देखिए, वृत्तखंड इस तरीके से आकृति आपके दिमाग में आएगी, ये है। और जब ये इसका क्या है? सेंटर। इस सेंटर को इसके जो परिधि है, परिधि से इस तरीके से मिला जाता है। ये तो दोनों क्या है? रेडियस है। ये दोनों आपके पास में क्या है? रेडियस है। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने पर ये क्या बनेगी? ये क्या बन जाएगी? इसकी जीवा बन जाएगी, कॉर्ड बन जाएगी। तो देखिए, इसके ऊपर वाला भाग तो क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। नीचे वाला क्या कहलाएगा? लघु वृत्तखंड। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो अपने को अगर ये वाला भाग ज्ञात करना है, यानी अपने को क्या ज्ञात करना है? माइनर सेगमेंट ज्ञात करना है। तो माइनर सेगमेंट किस तरीके से ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको ये पूरा क्या दिख रहा है? यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा क्या दिख रहा है? एक त्रिज्य खंड दिख रहा है, एक सेक्टर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सेक्टर दिख रहा है। त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड दिख रहा है। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360। यही होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360। यानी हमारे पास में यहाँ जो थीटा दे रखा होगा,
उस पर डिपेंड करेगा कि सर्कल का कितना भाग ले रहा है, उसका एरिया निकाल देंगे। तो ये यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा भाग निकल जाएगा, यहां से ये वाला पूरा जो क्षेत्रफल है, ये त्रिज्यीय खंड, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसमें से हम क्या घटाए, इसमें से देखिए मैं ये ट्रायंगल अगर मैं घटा दूं, ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को घटा दूं तो केवल ये वाला भाग अपने पास में मिल जाएगा, जो क्या है, माइनर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट है तो आपके पास में किस तरीके से निकलेगा, तो देखिए आपके पास में जब कोई भी ऐसे ट्रायंगल दे रखा हो जिसकी दो साइड आपको दे रखी हो, दोनों साइड, और उन दोनों के बीच का आपके पास में एंगल दे रखा हो, तो इस तरीके का जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया कैसे निकाला जाता है, 1/2 आपके पास में दोनों ही साइड दे रखी ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई, और आगे इस दोनों के बीच में जो एंगल दे रखा है थीटा, तो उसको कैसे लिखेंगे, 1/2 AB sin थीटा। तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा, ये इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो इसको हमारे को क्या कर देना, घटा देना, इस ट्रायंगल को घटा देंगे तो ये वाला भाग आ जाएगा। तो क्या होगा, 1/2 A, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए दोनों क्या है, ये दोनों A और B की वैल्यू क्या है, यहाँ भी R है और यहाँ भी R है, तो क्या हो जाएगा, R इंटू R, R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, R स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, अपने पास में ये जो माइनर सेगमेंट है वो उसका एरिया मिल जाएगा, किसका एरिया मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। कोई भी एरिया दे रखा होता है ट्रायंगल का, आपके पास में ट्रायंगल का एरिया किस तरीके से निकालेंगे, तो 1/2 AB sin थीटा से निकल जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इसको नोट कर दीजिए फटाफट से। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखिए आपके पास में क्या होता है, एक इस तरीके से सर्कल दे रखा होता है और इससे ही टच करता हुआ एक दूसरा सर्कल और दे रखा होता है, ठीक है। और बाहर एक पॉइंट से हम क्या करते हैं, दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट, इस तरीके से जो दोनों को क्या करती है, स्पर्श करती है, दोनों को क्या करती है, टच करती है, दोनों को क्या करती है, टच करती है, ठीक है, दोनों को क्या करती है, टच करती है। तो आप ध्यान देंगे तो इसका जो पॉइंट है P और इसका जो सेंटर होगा O1 और इसका जो सेंटर होगा O2, ठीक है। ये तीनों ही जो होंगे एक सीध में होंगे, एक सीधी लाइन पर स्थित होंगे, ये वाला और ये वाला, तीनों ही कहां पर होंगे, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे। ये टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, ऐसा नहीं होगा, तीनों ही कहां होंगे, स्ट्रेट लाइन पर होंगे। और आप ध्यान से अगर देखें तो ये क्या है, स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा और सेंटर दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री। इस प्रकार से वापस यहाँ पर भी इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये जो इन दोनों सेंटर को मिलाने वाली जो रेखा है, यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा उसको दो बराबर भागों में बांट देगी, दो बराबर भागों में बांट देगी। तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, यानी दोनों भाग कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, दोनों ही भाग कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक ये तो इसकी रेडियस है R1 और बड़े वाले की रेडियस क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। छोटे वाले की रेडियस R1, बड़े वाले की रेडियस क्या हो जाएगी, R2। और यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा, मान लीजिए 90 डिग्री अगर बनता है तो ये भी कितना होगा, 45, और ये भी कितना होगा, 45। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसमें क्या मेथड लगता है, तो देखिए हमारे को अगर रेडियस, दोनों रेडियस निकालने हो इस तरीके के, तो किस तरीके से रेडियस निकलेगी, तो रेडियस R1 डिवाइड बाई रेडियस R2, ये क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए छोटी अगर रेडियस है तो माइनस आएगा, और बड़ी वाली रेडियस है तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। तो ये वाला भी मेथड आपको ध्यान रखना है। जहां भी आपके पास में इस तरीके से दोनों के बीच का एंगल दे रखा हो और आपको दोनों ही रेडियस पूछे, तो आप इस तरीके से इन दोनों की रेडियस निकाल सकते हैं। तो इसको भी आप जल्दी से नोट कर दीजिए।